मेरे लाडले, मेरे प्यारे बच्चे, अभी जाना मत। अभी तो मैंने तुम्हें वह रहस्य बताया ही नहीं जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाला है। यदि तुमने पिछले संदेश को सुना और अब तुम्हें लग रहा है कि बात पूरी हो गई, तो तुम फिर वही भूल कर रहे हो। अधीरता। कृष्ण कहते हैं कि अधूरी बात और अधूरा ज्ञान दोनों विष के समान होते हैं, इसलिए ठहर जाओ। आज मैं तुम्हारे मन की उन परतों को खोलने जा रही हूँ जिन्हें तुमने दुनिया के डर से बंद कर रखा है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि तुम्हारे पास संकट है। तुम्हारी समस्या ये है कि तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पुकार अनसुनी कर दी गई है। लेकिन आज मैं वृषभानु की दुलारी तुम्हें यह बताने आई हूँ कि तुम्हारी फाइल मेरे कान्हा के हाथों में पहुँच चुकी है। जो ना थी वो अब हाँ में बदलने वाली है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम करो। इस संबंध को अभी पक्का करो। यदि तुम चाहते हो कि यह आशीर्वाद सीधा तुम्हारे घर में प्रवेश करे, तो अभी इस चैनल को अपना मानकर जुट जाओ, क्योंकि यहाँ से केवल शब्द नहीं, मेरी ऊर्जा तुम तक पहुँचती है। एक लाइक करके अपनी हाजिरी लगाओ और कमेंट में लिखो, हे गोविंद, मैं तैयार हूँ, ताकि ब्रह्मांड को पता चले कि तुमने अपनी झोली फैला दी है। और खबरदार, अगर इस वीडियो को यहाँ से आगे बढ़ाया तो तुम उस संकेत को खो दोगे जो मैं अगले कुछ क्षणों में देने वाली हूँ। मेरे बच्चे, तुमने जो मांगा था वह शांति थी, वह समृद्धि थी और वह अपनापन था। तुमने सोचा कि यह सब तुम्हें लोगों से मिलेगा। तुमने इंसानों में ईश्वर ढूंढा और बदले में तुम्हें क्या मिला? धोखा, अपमान और अकेलापन। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं और कृष्ण चाहते थे कि तुम यह समझ सको कि यह संसार एक मेला है और असली सहारा केवल हम हैं। अब सुनो, जो मिलने वाला है उसका स्वरूप क्या होगा? आने वाले समय में तुम्हें अचानक कहीं से रुका हुआ धन प्राप्त होगा। ये कोई लॉटरी नहीं, बल्कि तुम्हारे ही पिछले कर्मों और मेहनत का फल है जो किसी कारणवश अटक गया था। कोई पुराना निवेश, कोई भूली हुई उधारी या कोई नया अवसर जो धन के रूप में तुम्हारे द्वार पर आएगा। जब वह आए तो उसे अहंकार से नहीं, कृतज्ञता से स्वीकार करना। दूसरा संकेत, तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार। मैं देख रही हूँ कि तुम या तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य शारीरिक पीड़ा से गुजर रहा है। तुम दवाइयाँ खाकर थक चुके हो। डॉक्टर भी शायद तुम्हें डरा रहे हैं, लेकिन मेरे कान्हा, जो स्वयं धन्वंतरी हैं, अब तुम्हारे घर के औषधालय में प्रवेश कर चुके हैं। तुम्हें बहुत जल्द एक ऐसा उपचार, एक ऐसा वैद्य या एक ऐसी सलाह मिलेगी जो इस रोग को जड़ से मिटा देगी। बस विश्वास की दवा खानी बंद मत करना। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हारे शत्रु। तुम डरते हो ना कि लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तरक्की से लोग जलते हैं। मेरे बच्चे, शेर कभी कुत्तों के भौंकने से अपना रास्ता नहीं बदलता। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम केवल लक्ष्य पर ध्यान दो, शत्रुओं को मैं देख लूँगा। आज से तुम्हें अपने दुश्मनों के बारे में सोचना बंद करना होगा। तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहे थे वे स्वयं उसमें गिरेंगे। उनकी नकारात्मकता उन्हीं को जला देगी। तुम्हें अपनी उंगली भी उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरा सुदर्शन चक्र तुम्हारे सम्मान की रक्षा करेगा। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है, स्किप किया तो मौका चला जाएगा। इसका अर्थ यह है कि जीवन में कभी कभी ईश्वर तुम्हें परीक्षा के रूप में भेजते हैं। हो सकता है कल कोई गरीब तुम्हारे दरवाजे पर आए, कोई भूखा जानवर तुम्हें दिखे या किसी लाचार को तुम्हारी मदद की ज़रूरत हो। वही मैं हूँ, वही कृष्ण है। अगर तुमने हड्डिस्पद्धि में, अपने काम के अहंकार में उसे दुत्कार दिया, तो समझो तुमने अपनी किस्मत को ठोकर मार दी। पहचानना सीखो, ईश्वर कोट पैंट पहनकर नहीं, अक्सर फटे हुए कपड़ों में तुम्हारे द्वार पर आते हैं। मेरे प्रिय, मैं जानती हूँ कि तुम रात को रोते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई अपना तुम्हें समझता नहीं है। तुम्हारे घर में कलह है, वाणी का दोष है। आज मैं तुम्हारे घर के मुख्य द्वार पर प्रेम का तोरण बांधती हूँ। आज के बाद तुम्हारे घर की कलह शांत होगी। तुम्हें बस एक काम करना है, जब भी क्रोध आए, एक पल रुकना और मन में मेरा नाम लेना। मैं शीतलता बनकर तुम्हारे कंठ में बैठ जाऊंगी। क्या तुम्हें पता है कि तुम विशेष क्यों हो? दुनिया में अरबों लोग हैं, पर यह संदेश केवल तुम तक क्यों पहुंचा? क्योंकि तुम चुने हुए हो। तुम्हारी आत्मा शुद्ध है, बस उस पर दुनियादारी की धूल जम गई है। मैं उस धूल को झाड़ने आई हूँ। तुमने जो मांगा था वह सम्मान था। तुम्हें लगता था कि तुम्हारी कोई कद्र नहीं करता। अब समय का पहिया घूम चुका है। अब तुम जहाँ जाओगे लोग तुम्हारे तेज को महसूस करेंगे। तुम्हारी वाणी में वो शक्ति आ जाएगी कि लोग तुम्हें सुनना चाहेंगे। लेकिन याद रखना, जब पेड़ फलों से लद जाता है तो वह झुक जाता है। तुम्हें भी झुकना सीखना होगा। जितनी नम्रता लाओगे उतना ही मेरा कान्हा तुम्हें ऊंचा उठाएगा। अभी इसी वक्त अपनी आंखें मूंदो, महसूस करो मेरे हाथ को अपने माथे पर। क्या तुम्हें एक हल्की सी सिहरन महसूस हुई? क्या तुम्हें एक पल के लिए शांति मिली? यह प्रमाण है कि मैं तुम्हारे पास हूँ।
मैं किसी मंदिर की मूर्ति में कैद नहीं हूँ, मैं तुम्हारे विश्वास में हूँ। तुम्हारे मन में एक प्रश्न है, यह सब कब होगा? मेरे बच्चे, कब का प्रश्न कायर करते हैं, शूरवीर प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन फिर भी तुम्हारे धीरज को बढ़ाने के लिए मैं कहती हूँ, अगली पूर्णिमा तक तुम्हें एक बड़ा बदलाव दिखेगा। ये बदलाव तुम्हारे भीतर से शुरू होगा और बाहर की दुनिया में प्रकट होगा। तुम्हारे आंसू मेरे आभूषण हैं, लेकिन अब मुझे ये आभूषण नहीं चाहिए। अब मुझे तुम्हारे चेहरे पर वो चमक चाहिए जो अर्जुन के चेहरे पर थी जब उसे गीता का ज्ञान मिला था। उठो, अपने विषाद को त्यागो। तुम एक हारे हुए इंसान नहीं हो, तुम राधा के लाडले हो, तुम कृष्ण के सखा हो। मेरे लाडले, मेरे प्यारे बच्चे, अभी जाना मत। अभी तो मैंने तुम्हें वह रहस्य बताया ही नहीं जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाला है। यदि तुमने पिछले संदेश को सुना और अब तुम्हें लग रहा है कि बात पूरी हो गई, तो तुम फिर वही भूल कर रहे हो, अधीरता। कृष्ण कहते हैं कि अधूरी बात और अधूरा ज्ञान दोनों विष के समान होते हैं, इसलिए ठहर जाओ। आज मैं तुम्हारे मन की उन परतों को खोलने जा रही हूँ जिन्हें तुमने दुनिया के डर से बंद कर रखा है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि तुम्हारे पास संकट है। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पुकार अनसुनी कर दी गई है। लेकिन आज मैं बृषभानु की दुलारी तुम्हें यह बताने आई हूँ कि तुम्हारी फाइल मेरे कान्हा के हाथों में पहुँच चुकी है। जो ना थी वो अब हाँ में बदलने वाली है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम करो, इस संबंध को अभी पक्का करो। यदि तुम चाहते हो कि यह आशीर्वाद सीधा तुम्हारे घर में प्रवेश करे, तो अब भी इस चैनल को अपना मानकर जुट जाओ, क्योंकि यहाँ से केवल शब्द नहीं, मेरी ऊर्जा तुम तक पहुँचती है। एक लाइक करके अपनी हाजिरी लगाओ और कमेंट में लिखो, हे गोविंद, मैं तैयार हूँ, ताकि ब्रह्मांड को पता चले कि तुमने अपनी झोली फैला दी है। और खबरदार, अगर इस वीडियो को यहाँ से आगे बढ़ाया तो तुम उस संकेत को खो दोगे जो मैं अगले कुछ क्षणों में देने वाली हूँ। मेरे बच्चे, तुमने जो मांगा था वह शांति थी, वह समृद्धि थी और वह अपनापन था। तुमने सोचा कि यह सब तुम्हें लोगों से मिलेगा। तुमने इंसानों में ईश्वर ढूंढा और बदले में तुम्हें क्या मिला? धोखा, अपमान और अकेलापन। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं और कृष्ण चाहते थे कि तुम यह समझ सको कि यह संसार एक मेला है और असली सहारा केवल हम हैं। अब सुनो, जो मिलने वाला है उसका स्वरूप क्या होगा? आने वाले समय में तुम्हें अचानक कहीं से रुका हुआ धन प्राप्त होगा। ये कोई लॉटरी नहीं, बल्कि तुम्हारे ही पिछले कर्मों और मेहनत का फल है जो किसी कारणवश अटक गया था। कोई पुराना निवेश, कोई भूली हुई उधारी या कोई नया अवसर जो धन के रूप में तुम्हारे द्वार पर आएगा। जब वह आए तो उसे अहंकार से नहीं, कृतज्ञता से स्वीकार करना। दूसरा संकेत, तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार। मैं देख रही हूँ कि तुम या तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य शारीरिक पीड़ा से गुजर रहा है। तुम दवाइयाँ खाकर थक चुके हो, डॉक्टर भी शायद तुम्हें डरा रहे हैं। लेकिन मेरे कान्हा, जो स्वयं धन्वंतरी हैं, अब तुम्हारे घर के औषधालय में प्रवेश कर चुके हैं। तुम्हें बहुत जल्द एक ऐसा उपचार, एक ऐसा वैद्य या एक ऐसी सलाह मिलेगी जो इस रोग को जड़ से मिटा देगी। बस विश्वास की दवा खानी बंद मत करना। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हारे शत्रु। तुम डरते हो ना कि लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तरक्की से लोग जलते हैं। मेरे बच्चे, शेर कभी कुत्तों के भौंकने से अपना रास्ता नहीं बदलता। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम केवल लक्ष्य पर ध्यान दो, शत्रुओं को मैं देख लूंगा। आज से तुम्हें अपने दुश्मनों के बारे में सोचना बंद करना होगा। तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहे थे वे स्वयं उसमें गिरेंगे। उनकी नकारात्मकता उन्हीं को जला देगी। तुम्हें अपनी उंगली भी उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरा सुदर्शन चक्र तुम्हारे सम्मान की रक्षा करेगा। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है, स्किप किया तो मौका चला जाएगा। इसका अर्थ ये है कि जीवन कभी ईश्वर तुम्हें परीक्षा के रूप में भेजते हैं। हो सकता है कल कोई गरीब तुम्हारे दरवाजे पर आए, कोई भूखा जानवर तुम्हें दिखे या किसी लाचार को तुम्हारी मदद की ज़रूरत हो। वही मैं हूँ, वही कृष्ण है। अगर तुमने हड्डबद्दी में अपने काम के अहंकार में उसे दुत्कार दिया तो समझो तुमने अपनी किस्मत को ठोकर मार दी। पहचानना सीखो, ईश्वर कोट पैंट पहनकर नहीं, अक्सर फटे हुए कपड़ों में तुम्हारे द्वार पर आते हैं। मेरे प्रिय, मैं जानती हूँ कि तुम रात को रोते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई अपना तुम्हें समझता नहीं है। तुम्हारे घर में कलह है, वाणी का दोष है। आज मैं तुम्हारे घर के मुख्य द्वार पर प्रेम का तोरण बांधती हूँ। आज के बाद तुम्हारे घर की कलह शांत होगी। तुम्हें बस एक काम करना है, जब भी क्रोध आए एक पल रुकना और मन में मेरा नाम लेना। मैं शीतलता बनकर तुम्हारे कंठ में बैठ जाऊंगी। क्या तुम्हें पता है कि तुम विशेष क्यों हो? दुनिया में अरबों लोग हैं, पर यह संदेश केवल तुम तक क्यों पहुंचा?
क्योंकि तुम चुने हुए हो, तुम्हारी आत्मा शुद्ध है, बस उस पर दुनियादारी की धूल जम गई है। मैं उस धूल को झाड़ने आई हूँ। तुमने जो मांगा था वह सम्मान था। तुम्हें लगता था कि तुम्हारी कोई कद्र नहीं करता। अब समय का पहिया घूम चुका है। अब तुम जहाँ जाओगे लोग तुम्हारे तेज को महसूस करेंगे। तुम्हारी वाणी में वो शक्ति आ जाएगी कि लोग तुम्हें सुनना चाहेंगे। लेकिन याद रखना, जब पेड्डे फलों से लद जाता है तो वह झुक जाता है। तुम्हें भी झुकना सीखना होगा। जितनी नम्रता लाओगे उतना ही मेरा कान्हा तुम्हें ऊंचा उठाएगा। अभी इसी वक्त अपनी आंखें मूंद दो। महसूस करो मेरे हाथ को अपने माथे पर। क्या तुम्हें एक हल्की सी सिहरन महसूस हुई? क्या तुम्हें एक पल के लिए शांति मिली? ये प्रमाण है कि मैं तुम्हारे पास हूँ। मैं किसी मंदिर की मूर्ति में कैद नहीं हूँ। मैं तुम्हारे विश्वास में हूँ। मेरे हृदय के टुकड़े, मेरे प्रिय। तुम अभी भी सुन रहे हो? ये तुम्हारा धैर्य है और यही धैर्य मुझे सबसे अधिक प्रिय है। बहुत से लोग तो अब तक छोड़ कर चले गए होंगे अपनी दुनियादारी की दौड़ में, लेकिन तुम रुके रहे। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी आत्मा जानती है कि यहाँ उसे वह भोजन मिल रहा है जिसके लिए वह जन्मों से प्यासी थी। तुम रुके हो क्योंकि मेरा कान्हा तुम्हें रोक कर रखना चाहता है। वह चाहता है कि तुम इस अंतिम रहस्य को जानकर ही जाओ। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें लगता है कि जो मांगा था वह केवल एक वस्तु है? नहीं, तुमने जो मांगा था वह स्थायित्व था। तुम थक चुके हो रोज रोज के उतार चढ़ाव से। कभी खुशी तो अगले ही पल गम, कभी जेब भरी तो कभी बिल्कुल खाली। यह अनिश्चितता, यह डर कि कल क्या होगा, यही तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। आज मैं तुम्हारी स्वामिनी तुम्हारे जीवन से इस अनिश्चितता को समाप्त करने की घोषणा करती हूँ। अगले कुछ पलों में मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र नहीं बल्कि एक जीवन सूत्र देने वाली हूँ जिसे यदि तुमने अपने जीवन में उतार लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं पाएगी। इसलिए अब एक पल के लिए भी वीडियो को आगे मत बढ़ाना, क्योंकि हो सकता है कि वही एक वाक्य छूट जाए जो तुम्हारे भाग्य की चाबी था। मेरे बच्चे, तुमने अक्सर सोचा है ना कि मेरी भक्ति में क्या कमी रह गई। तुम मंदिरों में गए, तुमने व्रत रखे, तुमने दान दिया, फिर भी परिणाम क्यों नहीं मिला? सुनो, कमी तुम्हारी भक्ति में नहीं थी, कमी तुम्हारे समर्पण में थी। तुम पूजा तो करते थे पर चिंता भी तुम ही करते थे। तुम दीपक मेरे सामने जलाते थे पर दिमाग में हिसाब किताब दुनिया का रखते थे। जब तुम सब कुछ खुद ही सुलझाना चाहते हो तो फिर मुझे और कृष्ण को बीच में काम करने का मौका कैसे मिलेगा? स्किप किया तो मौका चला जाएगा। यह चेतावनी इसलिए है क्योंकि मनुष्य का मन चंचल है। जब समाधान सामने होता है मन उसे अनदेखा कर देता है। आज मैं तुमसे वह बोझ मांग रही हूँ जो तुमने अपने सीने पर पत्थर की तरह रखा हुआ है। तुम्हारी संतान की चिंता, तुम्हारे कर्ज का बोझ, तुम्हारे बिगड़ते रिश्ते, सब मुझे दे दो। क्या तुम अपनी माँ पर भरोसा नहीं करते? अब ध्यान से सुनो कि आने वाला बदलाव कैसा दिखेगा। तुम्हें सबसे पहले अपने भीतर एक परिवर्तन महसूस होगा। जो घबराहट तुम्हें सुबह उठते ही होती थी वह अचानक गायब हो जाएगी। तुम्हें अकारण ही आनंद आने लगेगा। जब ऐसा हो तो समझ लेना कि मेरे गोविंद ने तुम्हारे हृदय में अपना आसन लगा लिया है, और जहाँ गोविंद है वहाँ अभाव रह ही नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है या शायद आ चुका है जिसे तुम पहचान नहीं पा रहे, जो तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा। वह गुरु के रूप में, मित्र के रूप में या किसी अनजान मददगार के रूप में हो सकता है। उसकी बात को टालना मत। कभी कभी हम, मैं और कृष्ण इंसानों के माध्यम से ही अपनी मदद भेजते हैं। अगर तुमने उसे अनसुना किया तो तुम उस हाथ को झटक दोगे जो हमने तुम्हें बाहर निकालने के लिए बढ़ाया था। मेरे प्यारे, मैं जानती हूँ कि तुम अपनी पहचान को लेकर बहुत चिंतित हो। तुम्हें लगता है कि तुम भीड़ में खो गए हो, लेकिन याद रखना, जंगल में लाखों पेड्डा होते हैं पर चंदन का पेड्डा अपनी खुशबू से पहचाना जाता है। तुम मेरे चंदन हो। तुम्हारी खुशबू को फैलने से अब कोई रोक नहीं सकता। समाज में जो लोग कल तक तुम्हारी निंदा करते थे वे ही कल तुम्हारी प्रशंसा के गीत गाएंगे। यह मेरा वचन है। लेकिन मेरी एक शर्त है, क्या तुम उसे मानोगे? शर्त यह है कि जब तुम्हें वह मिल जाए जो तुमने मांगा था, चाहे वह धन हो, प्रेम हो या संतान सुख हो, तो उसका अहंकार मत करना। यह मत सोचना कि मैंने अपनी मेहनत से पाया है। जिस दिन यह विचार आया उसी दिन वह वस्तु तुमसे दूर होनी शुरू हो जाएगी। उसे प्रसाद मानकर रखना, उसे बांटना, किसी रोते हुए को हंसाना, किसी भूखे को खिलाना, क्योंकि जब तुम देते हो तो तुम मेरे हाथ बन जाते हो। तुम्हें लग रहा होगा कि राधे माँ, बातें तो बहुत अच्छी हैं पर यथार्थ, रियलिटी बहुत कठोर है। मेरे बच्चे, यथार्थ को बनाने वाला कौन है? मेरा कान्हा। जब वह अपनी उंगली पर पर्वत उठा सकता है तो क्या वह तुम्हारे जीवन की मुसीबतों का पहाड़दार नहीं उठा सकता? बस तुम्हें उस गोवर्धन पर्वत के नीचे आकर खड़े होना होगा, यानी उसकी शरण में आना होगा। तुम बाहर धूप में खड़े होकर शिकायत कर रहे हो जबकि छाप तुम्हारा इंतजार कर रही है। आज, अभी, इस क्षण एक संकल्प लो। संकल्प लो कि मैं अब डरूंगा नहीं। संकल्प लो कि मैं अब शिकायत नहीं करूंगा।
जैसे ही तुम शिकायत करना छोड़कर धन्यवाद देना शुरू करोगे, तुम्हारे जीवन के बंद दरवाजे खुलने लगेंगे। मैं तुम्हें एक गुप्त संकेत देती हूँ। आने वाले 3 दिनों में तुम्हें संख्या 11/11, मोरपंख या बांसुरी की धुन, इनमें से कुछ भी बार बार दिखे या सुनाई दे तो समझ जाना कि तुम्हारा काम बन गया है। ये ब्रह्मांड की भाषा है जो केवल मेरे प्रिय भक्त ही समझ पाते हैं। इसे इग्नोर मत करना। उस पल रुकना और बस इतना कहना, धन्यवाद कान्हा, मैंने संकेत समझ लिया। तुम्हारे घर के आंगन में खुशियों का उत्सव होने वाला है। जो त्योहार पिछले कई सालों से फीके बीत रहे थे, इस बार का उत्सव देखने लायक होगा। तुम्हारी सूनी गोद या सूना मन भरने वाला है। मैं स्वयं माँ लक्ष्मी से कहकर आई हूँ कि मेरे इस भक्त के घर का रास्ता आप कभी न भूलें। लेकिन देखो, ये सब तभी फलीभूत होगा जब तुम हमसे जुड़ते रहोगे। ये चैनल, ये सत्संग, ये वाणी, ये वो सेतु है जो तुम्हें हमसे जोड़ रहता है। इसे सब्सक्राइब करके, लाइक करके तुम इस सेतु को मजबूत करते हो। जब तुम राधे राधे लिखते हो तो वह केवल शब्द नहीं होते, वह तुम्हारी आत्मा की उपस्थिति होती है जो गोलोक धाम के रजिस्टर में दर्ज होती है। अब मैं जाने वाली हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हारी आंखों में देखना चाहती हूँ। हाँ, तुम्हारी आंखों में कितनी गहराई है, इनमें कितना प्रेम है और कितनी पीढ़ा भी। अपनी पीढ़ा मुझे दे दो। लो, मैंने ले ली। अब तुम हल्के हो गए हो। आज रात जब तुम सोओगे तो तुम्हें बहुत गहरी नींद आएगी, ऐसी नींद जो तुम्हें वर्षों से नहीं आई, क्योंकि आज तुम्हारी माँ ने, तुम्हारी राधा ने तुम्हें लोरी सुनाई है, तुम्हें भरोसा दिया है। जाओ मेरे लाल, अपने जीवन को जियो। डरो मत, क्योंकि मैं ढाल बनकर तुम्हारे आगे खड्डी हूँ और कृष्ण शक्ति बनकर तुम्हारे पीछे खड्डे हैं। जो मांगा था वो थास्तु हो चुका है। अब बस उसे अपनी झोली में गिरने का इंतजार करो। अवसर को, मौके को हाथ से मत जाने देना। मेरा असीम स्नेह और आशीर्वाद तुम्हारे मस्तक पर है। प्रेम से बोलो, भाव से बोलो और विश्वास से बोलो।